हेलो फ्रेंड्स। महिला सुपरवाइज़र के जो मैनेजमेंट का सेगमेंट है उसमें हमारा जो महिलाओं संबंधित योजनाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा वीडियो की शुरुआत करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, पहली है जननी सुरक्षा योजना। ये क्या है? यह वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करके मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है ना। मृत्यु दर में कमी लाना है या कम करना है। किसका? जननी सुरक्षा योजना का। दूसरी योजना है हमारी दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। उपकरण और दवाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। यह योजना 26 मई 2006 से प्रारंभ हुई थी। कब से? 26 मई 2006 से। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में एक चलित गाड़ी में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, आवश्यक सामग्री के साथ सेवा करना है, जिसको दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कहते हैं। ठीक है। तीसरी योजना है जननी एक्सप्रेस योजना। यह योजना वर्ष 2006 से प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और अस्पताल में पहुंचाने हेतु 35 घंटे में वाहन सुविधा प्रदान करना है। तो ये भी 2006 में चालू हुई थी। और दीनदयाल अंत्योदय भी, वो दीनदयाल चलित अस्पताल भी 2006 में चालू हुई थी। तो ये 2006 की हमारी दो योजनाएं हो गई। ठीक है। इस जो योजना है एक्सप्रेस, जननी एक्सप्रेस, उसमें क्या होता है? गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाने हेतु जो 35 घंटे में वाहन सुविधा उपलब्ध करना होता है ना। फिर है संजीवनी 108। तो संजीवनी 108 अपन को पता ही है। इस यह योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य सामान्य जनता के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने वाले आपात स्थितियों में संभव चिकित्सा सुविधाएं या सेवाएं तुरंत रूप से उपलब्ध कराने के प्रयोजन से है। किसका? संजीवनी 108 का। फिर आती है जननी सहयोगी योजना। देखो, यह योजना वर्ष 2006 से प्रारंभ हुई थी। देखो, जननी एक्सप्रेस भी 2006 में है, और जो क्या कहते हैं दीनदयाल चलित अस्पताल जो है वो भी 2006 की है, और ये जननी सहयोगी योजना भी 2006 की है। तो इसी वीडियो में हम याद भी करते जाते हैं और इसको पढ़ते भी जाते हैं। ठीक है। यह योजना वर्ष 2006 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं और नवजात शिशुओं को मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसव सेवाएं, बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल सेवा तथा सुरक्षित प्रसव सेवा प्रदान करना है ना। तो ये है जननी सहयोगी योजना। जो गरीबी रेखा से नीचे की परिवार की महिलाएं होती हैं उनको निजी अस्पतालों में, है ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें अच्छी मतलब कि गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसव सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। और जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनकी देखभाल की सेवा इसमें होती है। ठीक है, जननी सहयोगी योजना में। अगली आती है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 1 जून 2011 को की थी। इस योजना के तहत मुफ्त दवाएं, सामग्री, परिवहन, भोजन और ब्लड ट्रांसफ्यूशन की सुविधा दी जाती है। किसमें? जननी सुरक्षा योजना में। फिर आती है मंगल दिवस योजना। मंगल दिवस योजना क्या होती है? ये योजना 2007-2008 वर्ष में की गई थी, है ना। 2007 से 2008 में मंगल दिवस योजना। आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बच्चों में कुपोषण को कम करना और उन्हें उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करके किशोर लड़कियों की उचित देखभाल शामिल है। किसमें? मंगल दिवस योजना में। ठीक है।
फिर आती है प्रोजेक्ट मुस्कान। प्रोजेक्ट मुस्कान क्या है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बच्चों में कुपोषण के इलाज के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसको प्रोजेक्ट मुस्कान बोला गया था। यह परियोजना 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करती है और कुपोषण से पीड़ित अधिकांश बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। किसमें? प्रोजेक्ट मुस्कान में। फिर आती है ममता अभियान। ममता अभियान कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2013 में यूनिसेफ तथा NHRM के सहयोग से। 2013 में तो NHRM रहा ही नहीं था, वो तो NRM बन गया था, से इस अभियान को चलाया गया था। इसका मकसद मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को 200 टैबलेट खिलाना अनिवार्य किया गया था, है ना। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। किसकी? ममता अभियान की। 2013 का है ये। फिर आता है प्रोजेक्ट शक्तिमान। ये क्या है प्रोजेक्ट शक्तिमान? 28 सितंबर 2007 को होशंगाबाद जिले के सला ब्लॉक में प्रोजेक्ट शक्तिमान का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को तीव्र गति से कम करना था। किसका? प्रोजेक्ट शक्तिमान का। फिर आया था अनमोल जो ऐप आया था। कब आया था? 25 मई 2017 को इस ऐप का उद्घाटन किया गया था। यह ऐप गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मॉनिटरिंग के लिए है। क्या? अनमोल ऐप। यह ऐप पर गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली TD1 TD2 का टीकाकरण, TT1 TT2 है ना, TT1 और TT2। TT1 TD नहीं है, ये TT है, TT2 है ना, टेटनस की। IAF की गोली, कैल्शियम की गोली आदि का डिजिटल डेटा तैयार होता है। प्रसव से पहले और प्रसव के बाद मिलने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बच्चों का नियमित टीकाकरण भी इसी ऐप में दर्ज होता है। किसमें? अनमोल ऐप में। फिर आता है लालिमा अभियान। लालिमा अभियान की शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2016 को हुई। इसका उद्देश्य एनीमिया की रोकथाम के लिए किया। किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार की जानकारी देना और उन्हें स्वस्थ रखने के तरीके बताना, ये लालिमा अभियान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 2016। फिर आती है लाडली लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत 2 मई 2007 में हुई, है ना। और उद्देश्य क्या है इसका? बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नजरिए में बदलाव लाना है, लिंग अनुपात, शैक्षणिक और साथ ही बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। फिर आता है उषा किरण योजना। उषा किरण योजना की शुरुआत 2008 में हुई और इसके तहत शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैंगिक व आर्थिक हिंसा या धमकी देना जैसी महिलाओं एवं विपक्षी परिवारों को कार्यालय में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। किसके तहत? उषा किरण योजना के तहत। फिर आता है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। यह योजना सितंबर 2013 में प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य पीड़ित और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देना है, ताकि वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। अगली है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। यह एक महिला स्वयं सहायता समूह गरीब परिवार की जीवन स्थितियों में सुधार करने का एक प्रभावी साधन है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब ग्रामीण महिलाओं को अवसर और सहायता आसानी से उपलब्ध हो। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा सके और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके। अगली है गौरवी केंद्र का शुभारंभ। 16 जून 2014 को गौरवी का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य हिंसा और बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना है ना, गौरवी का। इसमें पीड़ित महिलाओं को FIR दर्ज करने, जरूरी सुरक्षा, अधिवक्ता से सलाह, जीवन के लिए सहायता तथा पुनर्वास शामिल है। किसमें? गौरवी केंद्र में, है ना।
16 जून 2014 से ये प्रारंभ हुई है। फिर आता है स्वागत लक्ष्मी योजना। 24 जनवरी 2014 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को जन्म से लेकर अंतिम पड़ाव तक सुरक्षा प्रदान करना था, बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं को खत्म करना, बालिकाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को हर स्तर पर समाप्त करना, समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास, हर स्तर पर महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सकारात्मक सोच का वातावरण तैयार करना है ना। फिर है बेटी बचाओ योजना। 2015 में इसका शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य लिंग अनुपात में कम करके बालिकाओं के प्रति भेदभाव को कम करना है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर आती है शौर्य दल योजना। ये क्या होती है? इसका गठन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी स्तर पर किया जा रहा है। इसमें कुल 10 सदस्य, 5 महिला व 5 पुरुष हैं, है ना, को चुना जाता है, जो प्रकृति, समाज और अपने गांव व मोहल्ले के संवेदनशील व स्वेच्छापूर्वक सामाजिक कार्य के लिए तत्पर हों। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को स्वप्रेरित, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना, शौर्य दल योजना का। फिर आती है कौशल्या योजना। कौशल्या योजना का आरंभ 18 अप्रैल 2017 को हुआ। 18 अप्रैल 2017 को कौशल्या योजना का आरंभ हुआ। उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा, सहभागिता, सशक्तिकरण का तथा नेतृत्व के विकास हेतु कौशल का विकास करने हेतु कौशल्या योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री विवाह या निकाह योजना 1 अप्रैल 2006 से शुरू हुई है। गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना के लिए उपहार देना, है ना, 1 अप्रैल 2006 में। फिर आती है सौभाग्यवती कन्या योजना। सौभाग्यवती कन्या योजना क्या होती है? ये 2004 की योजना है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सिर्फ ये अनुसूचित जाति के लिए है सौभाग्यवती कन्या योजना। फिर जवाली योजना क्या होती है? ये 1992 या 93 को आरंभ हुई है। इसमें सिर्फ क्या है, बेदिया, वासड़ा और सांसी जनजाति की आरक्षित रखी गई हैं, जिससे वेश्यावृत्ति की कुप्रथा को निकाला जा सके, है ना। ये जवाली जो है वेश्यावृत्ति के लिए है। अगला है आयुष्मती योजना। आरंभ 1991 में हुआ। उद्देश्य था इसका उन महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करती हैं। फिर आती है पंचधारा योजना। 1991 की है ये भी। ग्रामीण तथा आदिवासी महिलाओं का उत्थान तथा कल्याण करना। सावित्रीबाई फुले एवं सहायता समूह योजना। ये क्या है? आरंभ 27 जून 2015 में हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? ऐसी महिलाओं के लिए व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए ऋण देना जो गरीबी रेखा के नीचे हैं तथा जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं ना, सावित्री फुले वाली। फिर आती हैं मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना। ये 2018 को प्रारंभ की गई और उद्देश्य था विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करवाना था, है ना, 2018 में। फिर आई हमारी मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। ये 2018 की योजना है। उद्देश्य था 18 से लेकर 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करना, है ना, विधवाओं को 300 रुपये का मासिक पेंशन प्रदान करना। फिर आती है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। ये 2018 को प्रारंभ की गई। उद्देश्य है उन दंपतियों को जो 500 रुपये पेंशन देना है, उन दंपतियों को 500 रुपये पेंशन देना है जिसमें से किसी एक की उम्र 60 से अधिक हो तथा किसी एक ही कन्या हो और जो आयकर दाता ना हो। तो ये है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। तो यहाँ पे हमारी कुछ योजनाएं थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।